ये मीठा मैं हमेशा डबल क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि इसको मैंने जब भी बनाया है कम पड़ जाता है और फिर बाद में मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बचता। मेरे घर वालों को ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें ना कंडेंस मिल्क डाला जाता है और ना ही क्रीमी, जिसकी वजह से ये काफी लाइट वेट सा लगता है। इसको बनाने के लिए आप लोगों ने फुल फैट मिल्क लेना है 2 लीटर। इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा दूध मैंने साइड पे कर दिया था, इसमें हम लोग कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद आप लोगों ने इलायची ऐड कर देनी है और इसको मिक्स कर लेंगे। जब दूध में बॉईल आ जाएगा उसके बाद आप लोगों ने चीनी ऐड करनी है। चीनी आप लोग अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऐड कर ली थी। अब इसके बाद हम लोगों ने जो कस्टर्ड मिक्सचर तैयार किया था वो हम लोग ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने ऐड करना है और साथ में आप लोगों ने मिक्सिंग भी इसकी करनी है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और पका लेना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। और ये जब इस तरह से थिक हो जाएगा आप लोगों ने इसको साइड पे कर देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। क्रीम वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बगैर ये बहुत मजे की बनेगी। इसके बाद आप लोगों ने पानी को बॉईल करने के लिए रख देना है। जब ये हो जाए आप लोगों ने रंगीन सवैयां ऐड कर देनी है और इसको पका लेंगे। आप लोगों ने इसको पकाना है तो हाथ से चेक कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी इसको साइड पे कर देंगे, ऊपर से ठंडा पानी डाल दें ताकि कुकिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाए। अब इसके बाद आप लोगों ने ठंडे किए हुए कस्टर्ड में रंगीन सवैयां ऐड करनी है। अपने मनपसंद के कुछ फ्रूट्स ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एप्पल, अंगूर, इसके साथ ना आप लोगों ने बनानास को ऐड करना है। इन सबको मैंने चॉप कर लिया था। मैंगो का आप लोगों ने चॉप करके डाल देना है। किशमिश आपने डाल देनी है और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अच्छा, फ्रूट्स जो है आप लोग अपनी मर्जी के भी डाल सकते हैं या फिर आप लोगों को जो पसंद हो, और या फिर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप लोग डाल दीजिएगा। अच्छा, जब आप लोग कस्टर्ड में ये सब डालते हो ना तो उस टाइम पर आप लोगों की जो सेवैयां वगैरह होती है वो अच्छी तरह से ठंडे होने चाहिए। गर्म आप लोगों ने कोई भी चीज इसमें नहीं शामिल करनी। और फिर इसके बाद आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने देखा मैंने इसमें कोई भी क्रीम, कोई कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं डाला। उसके बगैर ये काफी मजे की बनके तैयार होती है। जब इसकी मिक्सिंग हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने किसी भी बोल में इसको शिफ्ट कर लेना है और इसके बाद आप लोगों ने फिर इसको फ्रिज में रख लेना है। जब ये फ्रिज में ठंडा हो गया ना 2-3 घंटों के लिए आप लोगों ने इसकी फ्रिज में रखना है और इसके बाद आप लोगों ने इसको ठंडा ठंडा सर्व करके एंजॉय करना है। और ये इतना लाइट वेट भी इसलिए तैयार होता है क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी क्रीम वगैरह नहीं डालते हैं, तो जिसकी वजह से अगर आप लोग 2 बोल भी खाएंगे ना आप लोगों को हेवी फील नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी और बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले ना वो सारे मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि आप लोगों को मेरी कौन सी रेसिपीज अच्छी लगती है या फिर आप लोगों को किस चीज की रेसिपी चाहिए, ताकि आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर कर लूँ और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग कॉमेंट करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी।